साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुड बात में। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का वह कौन सा सिंगर है जिसके गाने आज छत्तीसगढ़ के हर डीजे, शादी और मोबाइल फोन में बजते हैं? एक ऐसा कलाकार जिसके गानों को YouTube पर 37 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और म्यूजिक किंग कहे जाने वाले नितिन दुबे जी का। लेकिन दोस्तों, आज करोड़ों की संपत्ति और लाखों फैंस के मालिक नितिन दुबे के जीवन के पीछे एक ऐसा कड़वा और दर्दनाक संघर्ष छुपा है जो आपको अंदर से झकझोर देगा। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब नितिन दुबे झिझक के मारे अपने चेहरे पर गमछा चेहरा ढककर बांधकर रात के अंधेरे में अपने ही एल्बम के पोस्टर दीवारों पर चिपकाया करते। हाँ दोस्तों, अपने चेहरे पर गमछा बांधकर रात के अंधेरे में अपनी एल्बम के पोस्टर दीवारों पर चिपकाया करते हैं। आखिर क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा? कैसे वो 11 रुपए की पहली कमाई से आज छत्तीसगढ़ के सबसे महंगे सिंगर बने? आज गोड़ बात में हम नितिन दुबे जी के जीवन की कुछ ऐसी अनसुनी बातें जानेंगे जो शायद उनके सबसे बड़े फैन को भी नहीं पता होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, नितिन दुबे जी का जन्म 3 जुलाई 1981 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हुआ था। बचपन से ही उनके घर में संगीत का माहौल था। नितिन जी को संगीत की प्रेरणा अपनी माता श्रीमती कलिंदी दुबे से मिली, जो सुबह सुबह पूजा करते समय बेहद खूबसूरत भजन गाया करती थी। अपनी माँ के उन्हीं भजनों को सुनकर छोटे से नितिन ने गुनगुनाना शुरू किया और उनके पिता श्री परमहंस दुबे जी ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना। सिर्फ 7 साल की उम्र में नितिन जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल की स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। इसके बाद वे बचपन में ही स्कूल और जिला स्तर की प्रतियोगिता में छा गए। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब वे बड़े हुए। घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने स्टेज शो और जगरातों में गाना शुरू किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज एक गाने के लाखों रुपए चार्ज करने वाले नितिन दुबे जी ने पहली कमाई कितनी की थी? उन्हें अपने शुरुआती दिनों में जगरातों और स्टेज पर गाने के लिए सिर्फ 11 रुपए या 21 रुपए मिलते थे। कई बार तो कई किलोमीटर तक साइकिल चलाकर वो सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद नितिन जी ने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। साल 2001 में उनका पहला छत्तीसगढ़ी गाना आया, मनमोहनी है गांव के गोरिया, जिसे लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन नितिन जी को वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। इसके बाद साल 2005 में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी एल्बम हाय मोर चांदनी रिलीज हुई। यह एल्बम सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको हैरान कर देगी। उस दौर में न तो यूट्यूब था और नहीं सोशल मीडिया। गानों को हिट कराने के लिए खुद ही मार्केटिंग करनी पड़ती थी। नितिन जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी टीम को काम पर रख सके। वे खुद गांव-गांव और शहरों की दुकानों में जाकर अपने ऑडियो कैसेट बेचते थे। और सबसे बड़ी बात, एक कलाकार होने के नाते उन्हें सड़क पर पोस्टर चिपकाने में झिझक और शर्म महसूस होती थी। इसलिए नितिन दुबे जी रात के अंधेरे में अपने चेहरे पर गमछा बांधकर, चेहरा छुपाकर दीवारों पर अपनी ही एल्बम के पोस्टर चिपकाते ताकि उन्हें कोई पहचान न ले। एक कलाकार का अपनी कला के लिए ऐसा समर्पण वाकई मिसाल है। कहते हैं कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब नितिन जी का कैरियर रफ्तार पकड़ रहा था, तब उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा संकट आया। लगातार स्टेज शो और रियाज करने की वजह से उनके गले में गंभीर बीमारी, गले की समस्या हुई। डॉक्टरों ने उन्हें साफ कह दिया था कि अगर वो आराम नहीं करेंगे तो उनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। एक गायक के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। कई महीनों तक नितिन जी ने गाना नहीं गाया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सही इलाज और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो वापस लौटे
और ऐसी वापसी की कि पूरा देश देखता रह गया। साल 2013 में उन्होंने छत्तीसगढ़ से निकलकर मुंबई का रुख किया और बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर सुरेश वाडेकर और साधना सरगम के साथ साई का सजदा जैसे सुपरहिट राष्ट्रीय स्तर की भजन एल्बम में अपनी आवाज दी। इस एल्बम ने उन्हें पूरे देश में एक साई भजन गायक के रूप में स्थापित कर दिया। मुंबई से लौटने के बाद नितिन जी ने यूट्यूब की ताकत को समझा और अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नितिन दुबे ऑफिशियल शुरू किया। इसके बाद तो जैसे छत्तीसगढ़ी संगीत में एक नया इतिहास रच गया। उनके सुपरहिट गाने जैसे रायगढ़ वाला राजा, चंदा रे, हाय रे मोर कोचई पान और कात है रूप निखारे चंदैनी यूट्यूब पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सभी यूट्यूब पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज नितिन दुबे जी छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब और सबसे अमीर छत्तीसगढ़ी गायकों में से एक। उन्हें छत्तीसगढ़ का मेलोडी किंग और मैट्री रत्न जैसे बड़े सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन नितिन जी की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इतने बड़े मुकाम पर होने के बाद भी वो आज भी बहुत जमीन से जुड़े इंसान हैं और हमेशा विवादों से दूर रहकर साफ सुथरा और पारिवारिक संगीत बनाते हैं। संगी हो गमछा बांधकर पोस्टर चिपकाने वाले एक साधारण लड़के से लेकर छत्तीसगढ़ के म्यूजिक किंग बनने तक का नितिन दुबे जी का यह सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके सपनों में जान है और आप मेहनत करने से नहीं डरते तो एक दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। आपको नितिन दुबे जी की अनसुनी कहानी कैसे लगी? उनका कौन सा गाना आपका ऑल टाइम फेवरेट है? रायगढ़ वाला राजा या कोचई पान? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के ऐसे ही टैलेंटेड कलाकारों की अनसुनी और सच्ची कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुड बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।